नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य की ये जो है 5वीं क्लास है। ओके, ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा है, अपभ्रंश की विशेषताएं पढ़ी हैं, भाषा की विशेषताएं पढ़ी हैं, और जो है संविधान में जो अनुच्छेद है हिंदी भाषा से संबंधित उसके बारे में पढ़ा है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में वर्णन है जिनका, वो भी पढ़ चुके हैं। और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है, परिभाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत, हम पढ़ चुके हैं। भारतीय विद्वानों के जो विचार हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके विचार हैं, वो पढ़ चुके हैं। विश्व की भाषाएं, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। भारोपीय परिवार पढ़ चुके हैं, भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ चुके हैं। ये जो चीजें पढ़ चुके हैं वो आपको बता रही हूँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके बारे में पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। और अभी हम ये सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पे जो है हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में, ध्वनि विज्ञान पढ़ना है। भाषा विज्ञान में हम ध्वनि विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो 61 नंबर, ठीक है, 61 नंबर डालेंगे हम यहाँ पे, 61 नंबर, और इंटर, ये आ गया। अरे 61 नंबर कहाँ गया भैया? तो कुछ आगे ही ज्यादा निकल गया है। चलो, आ रहा है 61 नंबर। तो हम वहाँ पे वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। तो जिन लोगों को भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो अपने क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं। तो फिर ये कहाँ गया है 61 नंबर? ये तो सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम। तो फिर हमें क्या, कहाँ चलना है, क्या पढ़ना है? चलो देखते हैं यहाँ से। ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या पढ़ना है आज? हम पढ़ने जा रहे थे जैन साहित्य, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे थे जैन साहित्य। चलिए थोड़ा सा देख लेती हूँ जो हमने टिक दिया है यहाँ पे। ये वाला पेज कहाँ पे है? नहीं मिला। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, अच्छा ये जो है पद्य से पहले आएगा। तो लेकिन भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ चुके हैं, भाषा विज्ञान जो है पढ़ चुके हैं, ये जो है आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमें पढ़ना है क्या? ये तो पढ़ चुके हैं, भाषा विज्ञान में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ये चीजें, ठीक है। यही भाषा विज्ञान में आएगा। तो हमें बढ़ना चाहिए आगे। भारोपीय परिवार और भारतीय आर्य भाषाएं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं ना। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे और पढ़ेंगे हम क्या, ये भी पढ़ चुके हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक में। तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट ही बना दिया है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, वस्तुनिष्ठ हिंदी इतिहास के नाम से, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, वहां से नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो सारा कुछ पढ़ ही चुके हैं हम लोग। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी की बोलियां भी पढ़ चुके हैं, है ना।
इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लिपि पढ़ चुके हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मुझे याद नहीं था, लेकिन हाँ आप जब देख रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि हाँ ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। राजभाषा पढ़ चुके हैं। क्लास जाके आप देख सकते हैं, 4 क्लासेस जो हुई है, या अनुच्छेद ही पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, तो इसके बारे में भी शायद पढ़ चुके हैं। बट आज जो हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे यहाँ से जो है, ये ग्रामर अभी नहीं पढ़ेंगे। ग्रामर को जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर जो है इसको बीच बीच में जो हम कंप्लीट करेंगे। समास क्या है, अलंकार क्या है, तो इसको जो है बीच बीच में इसकी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। अभी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द, ये जो भाषा से है, तत्सम और तद्भव, इन पर भी क्लास बनाऊंगी मैं। अभी आप लोग कहेंगे मैम कहाँ पे जा रही हैं, क्या पढ़ाएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। ओ, ये जो है भाषा विज्ञान, तो ये है भाषा विज्ञान, इसको पढ़ना है। यही तो ढूंढ रही थी मैं, ये कहाँ पढ़ा है अभी, है ना, इसको नहीं पढ़ा है अभी हम लोगों ने, तो यही पढ़ना है हम लोगों को, यही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो भाषा विज्ञान, ठीक है, भाषा विज्ञान आप लोग नोट कर सकते हैं। ये 5वीं क्लास है, याद रखिएगा। 5वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने मुख्यतः तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कितने, 4 तत्व। ठीक है, आप वो चीजें स्किप कर सकते हैं जो अभी हम देख रहे थे, वो चीजें आप स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से क्लास को देख सकते हो। कौन कौन से 4 तत्व हैं? पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और चौथा है अर्थ। ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है कि भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से हैं? ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है। ध्वनि, ध्वनि से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, वाक्य का बना अर्थ। ठीक है, चलिए इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का नाम दिया जाता है। ठीक है, नाम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, आपको याद हो जाए, आपको लगे कि हाँ चीज में आप जो है नहीं भूलेंगे। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। चलिए, भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा निम्नवत है। भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है परीक्षा में उच्चारण की दृष्टि से। और हाँ, जो लोग एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, भाषा के 4 तत्वों की परिभाषा लिखिए। भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा लिखिए। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व कौन कौन से हैं? प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें पॉइंट करिए आप लोग। पहला है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, जब आप उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलती है, सबसे लघुत्तम सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। सार्थक, सार्थकता, प्रश्न बनते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे उच्चारण की बात की गई है, यहाँ पे सार्थक, सार्थक शब्द होगा, उच्चारण ध्वनि का होता है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई
पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए ध्वनि और शब्द, पद या वाक्य, ठीक है, और फिर जो वाक्य है पद या रूप और वाक्य, ठीक है। तो ये 4 परिभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान, अभी भाषा विज्ञान को पढ़ा है हमने, अब ध्वनि विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ज्यादा लंबी क्लासेस इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बहुत लंबी हो गई क्लास। 20 मिनट की क्लास रहेगी, एवरी क्लास 20 मिनट की, कोशिश यही है कि 20 मिनट की ही रहे, ठीक है। तो ध्वनि को स्वनिम, ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। ध्वनि को और क्या कहते हैं? स्वनिम। स्वनिम को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। स्वनिम का अर्थ क्या है? ध्वनि। स्वनिम शब्द संस्कृत के शन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। शन धातु से परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा है संवहन और तीसरा है ग्रहण। ध्वनि का उत्पादन वागिंद्रियों से होता है। उसके संवहन के लिए वायु तरंगें कार्य करती हैं और ग्रहण की क्रिया कर्ण द्वारा होती है। कानों के माध्यम से ही तो सुनते हैं हम लोग। ध्वनि गुण 4 माने जाते हैं। ध्वनि गुण 4 माने जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्वनि गुण कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि, रागिन आदि कहते हैं, ठीक है। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि, रागिन आदि कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान स्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल ने सन 1953 में की थी। मान स्वर, ठीक है। मान स्वर क्या होता है? यहाँ से प्रश्न बन चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। टीजीटी, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मान स्वर की कल्पना सबसे पहले अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल ने दी थी, याद रखिएगा। अच्छा, मानसरों की संख्या कितनी है? 8 है। पूछा जाता है मानसरों की संख्या 8 है, कितनी है? नोट डाउन करिएगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मानसरों की संख्या कितनी है? 8 है। जो किसी भाषा विशेष से संबंध ना होकर एक काल्पनिक स्वर है। मान स्वर जो है एक काल्पनिक स्वर है, ध्यान रखिएगा। जीव की स्थिति, ओठ की आकृति एवं मुख विवर के आधार पर मान स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से हैं मान स्वर? चलिए देख लीजिए। देखिए मान स्वर ये है, ई, आई, ई। ये जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना वोवेल्स, वही है, वही है, वही सेम, ठीक है, वही है सेम। चलिए देखिए ये, ठीक है, ये स्वर है, मान स्वर, ठीक है, ये स्वर है, ये मान स्वर यही है 8। नोट डाउन कर सकते हो, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मान स्वर नहीं है, ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो बस आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्पेशल पीजीटी, पीजीटी वाले जो स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धुंधला क्यों हो गया ये? हाँ, तो ई है, ए है, ये मुख विवर, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। जीभ की स्थिति अग्र, अग्र। ओंठ की स्थिति आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी इनका, ठीक है। ओंठ की स्थिति इनकी क्या होगी? जीभ की स्थिति क्या होगी? मुख विवर क्या होगा? यहीं से तो प्रश्न उठते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से हैं? पढ़ाए ना 8 हैं, तो 8 को पढ़ना है। अगर परीक्षा में एक भी पूछ दिया जाए तो अगर पता नहीं होगा तो फिर क्या आप लिखेंगे, क्या बताएंगे आंसर? चलिए, ये ए है, अर्ध विवृत, अग्र, अवृतमुखी। आ जो है विवृत, अग्र, अवृतमुखी। आ विवृत, पश्च, वृत्तमुखी। औ जो कॉलेज आप लिखते हैं, कॉलेज है ना, डॉक्टर यही लगता है ना उसमें, कि ये वाला लगता है, ये भी होता है ऑफिस। अर्ध विवृत, पश्च, वृत्तमुखी। ओ जो ओ होता है अर्ध समृद्ध,
पश वृत्तमुखी, ऊ जो है समृत पश वृत्तमुखी। ये जो 8 मान स्वर हैं, बस आपको इतना याद रखना है, 8 मान स्वर हैं, ठीक है, 8 मान स्वर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मान स्वर को प्रधान स्वर में स्वर भी कहते हैं, मान स्वर को प्रधान स्वर में स्वर भी कहते हैं। गौण मान स्वरों की संख्या 7 है। पूछ दिया जाए कि गौण मान स्वरों की संख्या, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, कंपटीशन बढ़ गया है तो क्वेश्चन घुमाएंगे ही। पूछा जा सकता है मान स्वरों की संख्या, तो 8 है। अगर लगा दिया गौण मान स्वर तो संख्या 7 है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गौण पूछ दिया जाए तो 7 है, मानसर पूछा जाए तो 8 है। स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहा जाता है, जो अंग्रेजी के फोनिम का रूपांतर है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फोनिम का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना है। स्वनिम का अर्थ है क्या है? ध्वनि है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, नेट जीआरएम में पूछा जा चुका है। स्वनिम के भेद खंड और खंडेतर, खंड और खंडेतर, ठीक है। ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो है आपके किस में आ जाएंगे? खंड में आ जाएंगे, खंड स्वनिम में आ जाएंगे दोनों। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके प्रमुख भेद हैं अनुनासिक, शुर, अनुतान, संगम। 4 भेद हैं, याद रखिएगा। खंडेतर के 4 भेद हैं और खंड के 2 भेद हैं। 4 भेद किसके हैं? खंडेतर के हैं, अनुनासिकता, शुर, अनुतान, संगम। ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध ध्वनि नियम निम्नलिखित हैं। कौन से?